देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये पेपर है। उससे पहले वीडियो को आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके जितने भी आपके सेकंड ईयर के दोस्त हैं जिस भी ट्रेड में हैं सभी तक ये पेपर शेयर कर देना। सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसलिए महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर्स की चिंताओं को समझना और अपनी प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा सेकंड ईयर का जो ओल्ड ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी का आपके शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। तो सारे प्रश्न ध्यान से देखिए और सारे प्रश्न याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। बिल्कुल ऐसा ही पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ओल्ड ट्रेड का आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फटाफट से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या होगा? फीडबैक मांगकर और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। आस्क फॉर फीडबैक एंड मेक योर आइडिया बेटर विद देयर हेल्प। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द रोड्स इन माई टाउन आर इन डैश कंडीशन। इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णात्मक शब्द से पूरा करना है। द रोड इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। गुड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे गुड आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडिया। देखिए, फ्रीलांस जो आपका सर्विस होता है, उसके बाद में बुटीक ओनर हो गया, होम कैटरिंग सर्विस, ये तीनों ही आपके स्वरोजगार में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडिया में आते हैं। तो ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है? विच ऑफ दीज सिचुएशंस शो पीपल वर्किंग वेल टुगेदर एज ए टीम। तो ये एक समूह है जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। ए ग्रुप शेयरिंग आइडियाज एंड लिसनिंग टू ईच अदर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिज्यूम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू डू इज रिटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, ये हमारा अगला कदम होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहा जाता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर जॉब्स थ्रू naukri.com व्हाट यू विल डू। हम नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करना चाहेंगे। मैच द स्किल विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपसे भी आपके शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन रिपीट होगा। तो पूरा पेपर देखिए और ये सारे के सारे प्रश्न आप याद कर लो, अच्छे नंबर से पास करोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, प्लान प्रिपेयर परफॉर्म, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है दोस्तों अटेंडिंग इंटरव्यू, साक्षात्कार में भाग लेने से। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो लास्ट तक देख लो और सारे प्रश्न याद कर लो। आपके शिफ्ट में ये प्रश्न रिपीट होगा ही होगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है, करियर ग्रोथ डैश के लिए हमें डैश की जरूरत बनाने की जरूरत है। देखिए, करियर ग्रोथ जो है ये स्थायित्व और नए कौशल बनाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। बार बार बोल रहा हूँ, सारे प्रश्न देखा करो, सारे प्रश्न याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? मोविजन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्नीचर निर्माण कंपनी में मानव संसाधन का वर्णन कीजिए। व्हाट डिस्क्राइब ह्यूमन रिसोर्सेज इन ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? इट्स एम्प्लॉय, इसके कर्मचारी। ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू थिंक अबाउट बिफोर माइग्रेटिंग।
जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऑफ रिलेबिलिटी। तो यहाँ पे लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। पीपल ऑलवेज ट्रस्ट यू टू डू योर जॉब वेल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान तक पहुँचने के लिए हम खालिस्तान का फॉलो करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। वी यूज़ गूगल मैप्स टू फॉलो द डैश टू रीच ए प्लेस। डायरेक्शन के लिए हम फॉलो करते हैं, गूगल मैप को यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है, उसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों हम अडोप्टेबिलिटी कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय क्वेरिंग लेटर को किसके माध्यम से पढ़ना आसान होता है? वाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब द कवरिंग लेटर शुड बी ईजी टू रीड बाय मीन्स ऑफ डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ। टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित करने से ये आसानी से पढ़ा जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन प्रैक्टिस। ग्रीन प्रैक्टिस कौन सा है? जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना, ग्रो प्लांट्स वेरेवर पॉसिबल, जहाँ हो सके पौधे से पौधे लगाना, ये ग्रीन प्रैक्टिस है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी होती है? विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल स्किल टू गेट ए जॉब। तो ये होती है इंटरव्यू स्किल। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है? विच सेक्शन ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प यूजर्स फाइंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स नियर बाय। तो ये करता है सेंटर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाटा कैसा होना चाहिए? रिज्यूम शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, लघु और सटीक होना चाहिए बायोडाटा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन कल रिपीट हुआ था और आज फिर से रिपीट हुआ है। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन रट कर जाओ। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूमे शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, इसका अर्थ क्या होता है? द वर्ड रिज्यूम कम्स फ्रॉम फ्रेंच एंड मीन्स इज समरी, संक्षेप इसका मतलब होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव डैश एंड हाउ यू डैश टू कम आउट ऑफ इट। पहले में आएगा फेस्ड, दूसरे में आएगा मैनेज्ड। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन